ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी अपना सितम ढा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार किए हुए है। ग्वालियर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऐसे में भीषण गर्मी अब जानलेवा भी साबित हो रही है, जिसके चलते ग्वालियर में गर्मी के कहर से 2 लोगों की मौत हो गई है। आलम यह है कि ग्वालियर में दिन के समय आसमान से आग बरस रही है। इसके कारण लोग दिन में घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी गर्मी से बचाव में सावधानी बरत रहे हैं। नौतपा शुरू होने में अभी भी कई दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही ग्वालियर में भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है। आलम यह है कि दोपहर के 12 बजते ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और इस भीषण गर्मी के बीच जो लोग अपने जरूरी कामों से घरों के बाहर निकलते हैं वो बचाव के साधन साथ लेना नहीं भूलते हैं। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं, लेकिन गर्मी है कि दिन ब दिन रात में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। दिन में तो लोगों को लू सता रही है, लेकिन रात को भी लू जैसा एहसास हो रहा है। दिक्कत हो रही है गर्मी से, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं। वो तो अब काम करना है इंसान को, तो वो मजबूरी है इंसान। कैसे बच रहे गर्मी से? गर्मी से बस यही है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा दूरी पे चल के शिकंजी के ठेले लगे हुए हैं तो शिकंजी पी रहे हैं, ठंडा पानी लेके चल रहे हैं, ग्लूकोज रख के चल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं तो ग्लूकोज साथ में रख के चल रहे हैं। गर्मी में तो बढ़ोतरी हो गई काफ़ी और इसको निजात पाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए। क्या क्या परेशानी होती है जब घर से निकलते हैं? तो आप 4 पहिया में, 2 पहिया में क्या हालत हो रही होगी? 4 पहिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाइक से सवार होकर जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जगह जगह पे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई व्यवस्था दिखती नहीं है। हाँ। आसमान से बरस रही आग अपने तेवर दिखा रही है। ऐसे में हीट वेव सीधा और लोगों पर अटैक कर रही है और जरा सी असावधानी होते ही जान तक पर बन सकती है, क्योंकि बीते दिनों भीषण गर्मी के कारण शहर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन अभी भी गर्मी से हुई मौतों पर आशंका भर जता रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। अभी जो डेड बॉडी मिली हुई है ना, उसकी शनाख्त तो नहीं हुई है, लेकिन लोगों का कहना है यही कबाड़ा बीनता रहता है, बाहर का व्यक्ति नहीं है। उम्र लगभग कितनी होगी? उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। भाई सुनने से क्या लग रहा है कि नशे का आदि बताया जा रहा है ये, या हीट स्ट्रोक है, क्या कैसे? आसपास के लोगों ने ये बताया है कि ये कबाड़ा बीन के जो बोरी रखी हुई है, बोरी के बाद में यहाँ पानी पीने लगा है। पानी पीने के बाद बैठ गया है, वो मुँह भी धोया है उसने और बैठे ही बैठे एकदम से मालूम है क्या है कि वो गिर गया और जब तक सूचना मिली, जब चेक किया तो वो मृत हो गई। बॉडी को अभी मालूम है क्या है कि GH भेज दिया है और PM हाउस में रखवाई जाएगी। इसके बाद में अभी तलाश कराते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी शनाख्ती हो जाए, कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है। 45 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है तो अभी आपका मतलब संभावना है कि हीट स्ट्रोक से मौत हो जाए? अब ये तो PM में पता हो पाएगा। सही जानकारी तो PM रिपोर्ट में प्राप्त होगी और जैसी जानकारी होगी वो बता दी जाएगी। बहरहाल अभी तक नौतपा शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आशंका जताई जा रही है कि शहर के तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ऐसे में शहर के लोगों को इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।